हेलो मेरे प्यारे बच्चों। नीट के अंदर ना ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत डराते हैं। आइए आज विद इन 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये पूरा फील करवा दूंगा। सवाल ये होता है कि हमारे पास में दो प्रोजेक्टाइल है, मतलब दो पॉइंट्स है जहां से हमने दो ऑब्जेक्ट को फेंका है किसी एंगल पर, जैसे रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये वाला भी ऐसे जा रहा है वी, ये वाला भी ऐसे जा रहा है वी, तो दोनों के बीच में कोलिजन हो सकता है। तो वो कोलिजन की शर्त क्या है? ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट हमेशा ही ऐसे ऊपर से जा रहे हैं तो टक्कर हो रहा है। उधर से पाकिस्तान की मिसाइल, इधर से भारत का SR 400, तो दोनों के बीच में टक्कर तभी होगा जब इसको पता होगा कि इसकी प्रॉपर वेलोसिटी क्या है। मतलब हमेशा नहीं होगा, एक फिक्स सिचुएशन पर ही होगा। वो सिचुएशन कैसे निकाली जाती है? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। जैसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, तब ना हम हमेशा जिस रिस्पेक्ट से देखते हैं ऑब्जेक्ट को वो हमेशा रेस्ट पर माना जाता है। जैसे मैंने यहां पर कहा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मेरे लिए बी रेस्ट पर है। ये वही बात हो गई कि चलती हुई कार में मैं बैठ जाऊं तो मेरे लिए कार रेस्ट पर हो गया, आजू बाजू सब रेस्ट पर हो गए। सो नाउ बी इज एट रेस्ट। और अब अगर हम वी ए भी निकालें तो वी ए माइनस वी बी। वी ए के देखिए दो कंपोनेंट है, V1 cos थीटा 1 एंड V1 sin थीटा 1। अगर आप ये डायरेक्शन को प्लस लोगे तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए बच्चा, हमारे पास में दो कंपोनेंट है, एक आई कैप वाला रिलेटिव वेलोसिटी में और एक जे कैप वाला वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है, इसमें से कौन जीवित रहेगा और कौन मर जाएगा? कौन जीवित रहेगा कौन मर जाएगा का इसका मतलब समझिए। अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी के रिस्पेक्ट में हम ए को देख रहे हैं, तो मतलब ए चल रहा है, बी रेस्ट पर है, तो ए इसको ऐसे ही टक्कर मार सकता है ना, ऐसे मार सकता है। मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी का और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहना चाहिए। इसीलिए बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिलेटिव जो जीवित रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका मर जाएगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो कीजिएगा तो V1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू V2 sin थीटा 2 है, तभी ये संभव है कि कोलिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे 37 डिग्री का एंगल है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 53 डिग्री के एंगल पर कोलिजन हो जाए। तो कुछ नहीं है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा 1, इसका वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा 2 कंपेयर किया तो बेटा हमारा आंसर आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको देता हूं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मजा आया है तो हमको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड साथ ही हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। और ऐसी पूरी इंटरेस्टिंग फिजिक्स मैं अपने लाइव क्लासेस प्रेजेंट बैच के अंदर पढ़ाता हूं, विच इज अवेलेबल ऑन SSP विद्यापीठ ऐप। सो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक नंबर भी मैंने दे रखा है, कैप्शन में भी देखेंगे तो एक नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे डिटेल कोर्सेस लाइव कहां पर मिलेंगे? SSP विद्यापीठ ऐप पर कनेक्ट करिए, अभी कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद।